बागेश्वर धाम के ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी दी गई है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 20 जून तक एकांतवास में चले गए हैं। इस बीच शुक्रवार शाम तक शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंच सकती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए हैं। उनसे मिलने की आस में गंगोत्री से 1200 किलोमीटर की पदयात्रा करके छतरपुर पहुंची शिवरंजनी तिवारी के अरमान पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी के मामले में कई रहस्य भी उजागर हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए हैं। बागेश्वर धाम के ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा गया है कि शहर की कोलाहल से दूर एकांतवास में पूज्य सरकार अभी 20 जून तक एकांतवास में रहेंगे। भोपाल की कथा संपन्न होने के बाद दिनांक 24 जून को धाम में वापस पधारेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एकांतवास में जाने की सूचना तो दी जा रही है, लेकिन वे कहां पर हैं यह नहीं बताया जा रहा है। इसके पूर्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कटनी जिले के विजय राघवगढ़ इलाके में बीजेपी विधायक सांसद संजय पाठक के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद भी लिया था। पिछले 1.5 माह से सोशल मीडिया में चर्चित शिवरंजनी तिवारी के बारे में अभी तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक भी शब्द नहीं कहा। दावा किया गया है कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर निकली शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को विवाह का प्रस्ताव देंगी। इस दौरान पूरे रास्ते शिवरंजनी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताती रही। फिलहाल शिवरंजनी तिवारी छतरपुर जिले में है। शुक्रवार शाम को उनके बागेश्वर धाम पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शिवरंजनी के छतरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो अभी एकांतवास में चले गए हैं, तो अब आपकी मुलाकात कैसे होगी, उन्होंने इस पर दृढ़तापूर्वक कहा कि एकांतवास में जाएं या अज्ञातवास में, हमारी मुलाकात तो होकर रहेगी। इस पूरे एपिसोड में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। बताया जाता है कि शिवरंजनी तिवारी के पिता पंडित बैजनाथ तिवारी एक ब्रांड का आयुर्वेदिक तेल बनाते हैं। सोशल मीडिया में वायरल एक पोस्टर में तेल की मार्केटिंग बागेश्वर धाम चिकित्सालय के माध्यम से करने की सूचना दी जा रही है। शिवरंजनी तिवारी और उनके पिता बैजनाथ तिवारी ने छतरपुर में पत्रकारों के समक्ष ये स्वीकार किया है कि वे तेल बागेश्वर धाम में बेचते थे। बैजनाथ तिवारी का आरोप है कि उसी दौरान किसी विवाद के चलते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सेवकों ने उन्हें धमकाया था। इसके बाद उन्होंने वहां तेल बेचना बंद कर दिया। इसी तरह शिवरंजनी का दावा है कि उन्होंने गंगोत्री से 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जबकि अनेक वायरल वीडियो में उन्हें कार में बैठकर चलते देखा गया है। तेल के विवाद और पैदल चलने के दावे की पोल खुलने के बाद शिवरंजनी का मामला पेचीदा हो गया है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है।
अब हम जानते हैं कि एकांतवास में जाने की वजह। दक्षिण भारत में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगले 5 दिन एकांतवास में रहकर सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। बाबा चाहते हैं कि उनकी ये किताब देश के सभी स्कूलों में पहुँचे, जिससे बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिले। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खेजड़िया में हनुमंत कथा मंच से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि वे आगे कुछ दिनों तक एकांतवास पर रहेंगे। इस दौरान वे हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त में बांटी जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लोग अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि हिंदू धर्म में क्या है। हाल ही में आई द केरला स्टोरी फिल्म में एक सवाल पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है। अब इसका जवाब देने के लिए ही हम एक पुस्तक लिख रहे हैं।